कोई भी वारदात हो तो हमारी गैंग से संपर्क करो, हम सब करवा देंगे। सुनने में शायद आपको भी अजीब लग रहा हो, लेकिन ऐसे ही ऑनलाइन सुपारी किलर की तलाश उन लड़कों को थी जो उस सुपारी किलर से कांटेक्ट कर हायर करते हैं। पहले किडनैपिंग का प्लान बनाते हैं, लेकिन उस प्लान के फेल होने के बाद एक लड़का कहता है, मेरे पिता को मार डालो। 1 करोड़ में छुपा था सुपारी किलिंग का ये राज। देखिए। ऑनलाइन गैंगस्टर की तलाश, पहले किडनैपिंग का प्लान, फिर 1 लाख में मौत का सौदा, सुपारी किलर हायर। बंद घर में कैसे आया हत्यारा, पिता की सुपारी, कातिल घर में है। इस घर में मातम छाया है और इस बेटे को देखिए जिसके हाथ भी कांप रहे हैं, सिसक सिसक कर जो अपना दर्द बयां कर रहा है और रोते रोते शायद बेसुध भी हो गया होगा, जिसके बुजुर्ग पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन ना तो घर वाले ना पुलिस वाले इस बात को समझ पा रहे हैं और ना ही खुद ये बेटा आखिर हत्यारा आया कहां से। घर में तो ताला लगा था। तीसरी मंजिल की इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। मर्डर किसका हुआ है, उससे पहले आरोपियों की यह तस्वीर देखिए। बुजुर्ग महेश कुमार गुप्ता की हत्या के लिए सुपारी किलर हायर किए गए थे। बाकायदा कत्ल के मास्टरमाइंड ने ऑनलाइन गैंगस्टर की तलाश की थी और फिर उसे एक बदमाश गैंगस्टर का नंबर मिला जो बस यही कहता है, कोई भी वारदात करवानी हो हमसे संपर्क करें। एक व्यापारी व्यक्ति को उसके घर पे गोली मार दी गई थी। उसके लड़के ने बताया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति मार गया है। पुलिस ने मर्डर ट्रायल करके पूरी चीज़ों की अपनी जाँच की थी, तो कोई फोर्स एंट्री नहीं पाई गई थी। उसमें शंका करने पे और पूरी चीज़ों का जानकारी लेने पे हमारे कोई जानकारी क्यों हाथ लगे कि इसका कुछ कॉन्टैक्ट बातचीत चैट चल रही है किसी लड़के से जो अपराधी किस्म का है। अब संपर्क और साजिश से पहले आपको यह बताते हैं कैसे बुजुर्ग महेश का कत्ल हुआ। शिवपुरी के पिछोर के नगरिया कॉलोनी में रहने वाले महेश तीसरी मंजिल पर सो रहे थे। रात में घर में छोटा बेटा और उसका परिवार था और उसी वक्त रात के करीब 2:30 बजे महेश के बेटे अंकित गुप्ता की पत्नी ने कहा, गोली की आवाज आई है। और अंकित ने अपनी पत्नी को कहा, बिजली कड़क रही है। और सुबह उठे तो पिता की लाश मिली। गोली मारकर महेश कुमार की हत्या की गई थी। उसको बुलाने का तरीका यह था कि व्हाट्सएप पे वो अजीब किंग के नाम से एक ग्रुप चलाता है एक जिसमें वो क्लेम करता है कि किसी भी तरह का अपराध कराना हो तो मैं कर सकता हूँ। इस व्यक्ति के बैकग्राउंड पता किया तो शिवान बिहार का रहने वाला है, फिलहाल अम्बाला रह रहा था। इसका बोलना है कि इसके माता पिता में आपस में पटती नहीं है। इसमें तीनों जो आरोपी हैं तीनों अकेले लड़के हैं, इकलौते लड़के हैं अपने माँ बाप के। उसके बाद ही सप्ताह में इन्होंने मिलकर इस तरह का लोमर्शा का हत्याकांड कराया, जिसमें अपने पिता को ही एक ने मरवा दिया। कातिल घर में ही मौजूद था, जिसने ताला खोला, कातिल को घर में एंट्री दी और बाहर भी निकाला। जिसने वारदात के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर गैंगस्टर की तलाश की, वो हत्यारा आपके सामने ही है। पुलिस के सामने भी वही जो दहाड़ दहाड़ कर रो रहा था। आरोपी बेटे ने पिता की हत्या की साजिश रची। वजह थी जायदाद। कहना था कि उनके पास पिता के पास पैसे थे, वो देते नहीं थे, और बड़े भाई के मरने के बाद उनके पैसे भी उसके पास में थे, उसको उसका अधिकार मिल जाता है, इसलिए उसने ऐसा काटा। दरअसल आरोपी अंकित का बड़ा भाई जो आर्मी में था, उसकी मौत के बाद पिता महेश को 1 करोड़ रुपए मिले थे। इन रुपयों को लेकर अंकित पिता से अक्सर झगड़ा करता था। अंकित जो नशे का आदी था, जिसे जुए की लत थी और कर्ज भी। वेपन ये इसे मारने के बाद में इसके दिमाग में आया कि ये वेपन ले जाके मैं वहाँ दूसरा कांड भी करूँगा, ऐसा इसका कहना है। तो उसके लिए ये यहाँ से लेके बाकायदा ट्रेन में ही जा रहा था। ट्रेन में ही गोरखपुर में जब रोका गया है तो इसके पास से वेपन मिला था। रिश्तों के कत्ल की ये वारदात दिल दहला देने वाली है। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।